बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बीन का जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इससे आसान कोई तरीका नहीं है बीन को समझने का। हमने अपनी आज से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग डिस्कस किया था। आज उसके जो बकिया 3 मीनिंग हैं वो हम करने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप बीन को इस तरीके से समझ लें जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप कभी भी बीन को बोलने में या लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ बीन का इस्तेमाल करने के लिए। ये जो इसका पहला मीनिंग है, इसमें आपने बीन का इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपने वर्ब लगाना है और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट का मतलब है इसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन का मतलब है कि जिस लफ्ज़ के ऊपर कोई एक्शन हो रहा हो वर्ब के साथ जुमले में, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वर्ब का मतलब है एक्शन, किसी किस्म का करने वाला वर्ड। चलते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं। बीइंग ए ह्यूमन आई शुड हेल्प हिम। बीइंग ए ह्यूमन हमने बीइंग लगाया, आई शुड हेल्प, अब हमने वर्ब लगाया हेल्प, उसके बाद हमने हिम लगाया। सो बीइंग ए ह्यूमन आई शुड हेल्प हिम। बीइंग ए ह्यूमन एक वर्ड आ गया, वर्ब जो है हेल्प आ गया, हिम जो है प्रोनाउन आ गया, ये एक लफ्ज़ आ गया। इसका मतलब है कि मुझे इंसान होने के नाते उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगला सेंटेंस है बीइंग ए टीचर आई कैन मैनेज स्टूडेंट्स। बीइंग लगाया, उसके बाद आई कैन मैनेज, मैनेज जो है वो वर्ब लगाया प्लस स्टूडेंट्स जो नाउन है। तो हमारा जो रूल है बीइंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों आते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई करता है। स्टूडेंट एक नाउन है। सो बीइंग ए टीचर आई कैन मैनेज स्टूडेंट्स। टीचर होने के नाते मैं स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकता हूँ। अगला है बीइंग ए डॉक्टर आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बीइंग लगाया प्लस आई कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड जो है वो वर्ब है, योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर नाउन है। सो डॉक्टर होने के नाते मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आगे चलते हैं सेकंड मीनिंग। सेकंड मीनिंग में हम सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद इज़, आर, एम, वाज, वर लगाएंगे, इसके बाद बीइंग लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। करते हैं कुछ सेंटेंसेस। यू आर बीइंग रूड। सो यू है प्रोनाउन, आर के साथ मैंने बीइंग लगाया और प्लस रूड लगाया। रूड जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, हमारा फार्मूला था सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम, फिर बीइंग, फिर एडजेक्टिव। सो रूड एडजेक्टिव आ गया। अगला सेंटेंस है ही इज़ बीइंग नाइस। ही प्रोनाउन है, इसके बाद बीइंग लगाया प्लस नाइस लगाया, नाइस एडजेक्टिव है। सो ही इज़ बीइंग नाइस, वो एक अच्छा इंसान है। अगला है द बॉय इज़ बीइंग नॉटी। द बॉय एक नाउन है, इसके साथ हमने बीइंग लगाया, आगे नोटी लगाया, नोटी एडजेक्टिव है। तो द बॉय इज़ बीइंग नोटी, लड़का शरारती है। इसमें हमने बीइंग का जो मतलब शो किया है वो ये है कि किसी इंसान का बिहेवियर जो है वो कैसा है। इंसान का बिहेवियर बदल जाता है, इंसान ऐसा होता नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर बदल जाता है। सो बेसिकली हमने इस सेकंड मीनिंग में इंसान का बिहेवियर डिस्कस किया है कि उसका जो बिहेवियर होता है उसको हम बयान करते हैं। आते हैं अपने तीसरे मीनिंग की तरफ। इसमें आपने वर्ब लगाना है, वर्ब के साथ आपने बीइंग और एडजेक्टिव लगाना है। फॉर एग्जांपल स्टॉप बीइंग लेजी। स्टॉप वर्ब है, बीइंग लगाया और लेजी एडजेक्टिव है। एक और सेंटेंस करते हैं अवॉइड बीइंग लेट। अवॉइड वर्ब है, बीइंग लगाया, लेट एडजेक्टिव है। एक और सेंटेंस करते हैं एंजॉय बीइंग रिच। एंजॉय वर्ब है प्लस बीइंग लगाया, फिर उसके बाद रिच लगाया जो एडजेक्टिव है। स्टॉप बीइंग लेजी का मतलब है कि लेजी मत बनो। अवॉइड बीइंग लेट का मतलब है कि लेट मत हो, टाइम से आओ। एंजॉय बीइंग रिच का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें बिकॉज आप अमीर आदमी हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ये 3 मीनिंग इस फॉर्मूले के तहत कर लें तो आप कभी भी बीइंग में गलती नहीं करेंगे। जाते हुए एक छोटी सी टिप आपको ये दूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके इन फ़िक्रों को लिखें, ज़्यादा रूल के बीच में मत जाएं, जितना ज़्यादा हो सके लिखें। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बीइंग के ऊपर अबूर हासिल कर सकेंगे। आप रूल उस वक्त जाकर देखें जहाँ पर आप समझते हैं कि आप गलत हो रहे हैं, या रूल को शुरू में फॉलो करें सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन हर दफ़ा जाकर रूल को चेक मत करें, इस तरह आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगी। मिलते हैं अपने अगले लेसन में। फ़ी अमान अल्लाह।